नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फार्मा फ्रंट पर। ग्लोइंग स्किन हर कोई चाहता है, इसमें कोई हर्ष की बात नहीं। तो स्किन अगर ग्लो कर रही है तो इट्स सिंपली वाव, और अगर नहीं कर रही है तो इट्स सिंपली टेंशन। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या फिजियोलॉजिकल रैशनल है उस मेडिकल साइंस की दुनिया से इसके पीछे की स्किन ग्लो क्यों नहीं करती, और उसका क्या सटीक सॉल्यूशन है वन शॉट। आइए देखते हैं फटाफट। दोस्तों, हमारी जो त्वचा होती है उसके ऊपर एक सिंपल प्राकृतिक सी प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस, जिसे कि हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। अब एक्सफोलिएशन का मतलब ये होता है कि डेड सेल्स इकट्ठे होते रहते हैं हमारी सेल त्वचा के ऊपर, और वो धीरे धीरे अपने आप श्रेड होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो डेड सेल्स का इकट्ठा होना एक नेचुरल प्रोसेस है, उनका निकलना भी एक नेचुरल प्रोसेस है, जो हमारी त्वचा प्राकृतिक रूप से करती रहती है, जिसे हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। अब एक्सफोलिएशन में बेसिकली होता क्या है कि न्यू सेल्स हमारी पोर्स के जरिए, हमारी त्वचा के जो छिद्र होते हैं उस पोर्स के जरिए न्यू सेल्स बाहर आते हैं और डेड सेल्स छड़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश ये डेड सेल्स इकट्ठे होने लगे, तब उस समय उस स्थिति में हमारी जो स्किन है वो डल दिखने लगती है। अब इसके पीछे के क्या और भी कारण हो सकते हैं एक्सफोलिएशन जिनकी वजह से होता है। तो सबसे पहला है इसमें मेलानिन। मेलानिन बेसिकली हमारी तो त्वचा होती है, उसके ऊपर सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है मेलेनोसाइट्स। अब ये मेलेनोसाइट्स बेसिकली एक मेलानिन नाम के पदार्थ का रिसाव करते हैं, जिससे कि हमारी स्किन का टोन और कलर डिसाइड होता है, यानी कि रंग और टोन डिसाइड होती है। अब इस मेलानिन में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए तब भी स्किन जो है डल दिखने लगती है, डार्क दिखने लगती है। आगे हम देखेंगे कि आखिर मेलानिन बेसिकली क्या एग्जैक्टली कैसे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि धूप, धूल, पॉल्यूशन इत्यादि की वजह से जो मेलानिन है, मेलानोसाइट जो मेलानिन का रिसाव करते हैं, वो केराटिनोसाइट्स नामक पदार्थ में तब्दील होने लगते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत बड़ा एक रीजन है कि हमारी स्किन डल होने लगती है। देन उसके अलावा जो दूसरे कारण है, दीज आर सम ऑफ लाइक एजिंग है, एजिंग फैक्टर है, एजिंग होगी। इसके अलावा पॉल्यूशन है, यानी कि जो प्रदूषण है, ये भी बहुत सारे फैक्टर हैं क्योंकि मेलानिन के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस लेकर के आ जाते हैं। अब इन सब चीजों से उपाय करने के लिए, उनका सॉल्यूशन करने के लिए हम तमाम तरह की चीजें अपनाते हैं, लाइक यूजिंग द फेस वॉश, क्रीम्स, सोप्स, जो भी है। लेकिन इश्यूज जो है, सारी प्रॉब्लम स्टिल बनी रहती हैं, क्योंकि बेसिकली हम फिजियोलॉजिकली सटीक रूप से काम नहीं कर रहे हैं अपने स्किन की फिजियोलॉजी को समझने के लिए, और बस ऊपर से हम उसमें कार्य करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन डल रहती है और प्रॉब्लम होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन ये है कि अगर इसमें बहुत सारी जो प्रोसेस है, अगर मेलानिन को इम्प्रूव करना, स्किन के पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करना, उसके बाद डेड सेल्स को रिमूव करना, स्किन को हाइड्रेट करना, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करना, एंटी इन्फ्लेमेटरी, साथ ही साथ एंटीबायोटिक एक्टिविटी करना, अगर ये सारी चीजें मिलकर के हमें एक प्रोडक्ट में मिल जाए तो डेफिनेटली काम बन जाता है। जिसका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन किस में हो सकता है। तो सॉल्यूशन उसमें सिंपल है, दैट इज एक प्रोडक्ट है, it's a very good product, that is Saturn कंपनी बाय GHC का स्किन ग्लोइंग सीरम। स्किन ग्लोइंग सीरम मैं दिखाता हूं, मैंने भी ये अपने फॉर द फैमिली मेंबर्स के लिए बुलाया था। ये है स्किन ग्लोइंग सीरम, और काफी पैकिंग इसमें अच्छी है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, एंड इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 5 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमारे स्किन के एक्सफोलिएशन प्रोसेस एंड ऑल वो सारी चीजों के ऊपर काम करता है। दैट इज सैटर्न बाय GHC का स्किन ग्लोइंग सीरम। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इट बेसिकली रिपेयर्स द स्किन, जैसे कि जिसकी मदद से वेरियस प्रोडक्ट्स, जिसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस, रेडिएट्स द स्किन, नरिशेस द स्किन, हाइड्रेट्स एंड इवन्स आउट। सो व्हाट आर सम ऑफ दोज मैजिकल इंग्रेडिएंट्स? वो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या? विच कंसिस्ट ऑफ, द फर्स्ट वन इज विटामिन सी। विटामिन सी हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में कितना मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन स्किन का उसमें क्या रोल होता है? सबसे पहले कि वो मेलानिन की जितना डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करता है, और जिसकी वजह से स्किन हमारी ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्लो करती है। नंबर 2, द पावरफुल इंग्रेडिएंट इज द नियासिनामाइड। नियासिनामाइड एक मैजिकल कंपाउंड है, जो कि बेसिकली क्या काम करता है कि मेलानिन को केराटिनोसाइट में तब्दील होने में रोक लेता है, जिसकी वजह से स्किन धीरे धीरे लाइटनिंग होती है, ग्लो होती है। देन मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी एक नेचुरल क्लिंजर है, एक नेचुरल बहुत ही एक पुराने समय से चली आ रही एक औषधि के रूप में हम इसे कह सकते हैं, जो कि डेड सेल्स और डेब्रिस, डस्ट, इन सबको रिमूव करके स्किन को नरिश करती है। नेक्स्ट इज द कोकोआ बटर।
कोकोआ बटर बेसिकली इसमें एक फैटी एसिड्स होते हैं जो कि स्किन की टोन को मेंटेन करते हैं, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं और लगातार स्किन को हाइड्रेट करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज द टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, यानी कि हल्दी। हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पर हल्दी को कोई ऐसे रॉ फॉर्म में नहीं लिया गया, उसका प्योर एक्सट्रैक्ट लिया है, क्योंकि हल्दी में होता है सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक एजेंट, दैट इज द क्यूरक्यूमिन, और उसमें जबरदस्त एंटीबायोटिक एक्टिविटी होती है जो कि बैक्टीरियाज एंड डेड सेल्स, एक्ने, इसकी पिंपल्स, इन सब में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको रिमूव कर देता है। तो सैटर्न बाय जीएससी के स्किन ग्लो सीरम में आपको मिलते हैं ये पांचों फंडामेंटल एंड वेरी पावरफुल पोटेंशियल इंग्रेडिएंट्स, जिसकी वजह से द स्किन रिमेन्स हाइड्रेटेड, बूस्ट इलास्टिसिटी, देन स्मूथ आउट द रिंकल्स, जो कि एजिंग की वजह से हो सकते हैं, पॉल्यूशन की वजह से हो सकते हैं, मेलानिन की डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद द स्किन रिमेन्स डिहाइड्रेटेड एंड रिजुविनेटेड। नाउ वी कम टू हाउ टू यूज इट। इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करें? इट्स वेरी सिंपल। आप सबसे पहले अपने चेक, फोरहेड एंड जो एरिया है उसके ऊपर ड्रॉप से इसमें दिया है, इसमें एप्लीकेटर भी दिया हुआ है, मैं आप लोग को दिखाता हूं। लाइक दिस, इस तरीके का एप्लीकेटर है। इस एप्लीकेटर को अपने चिक्स, फोरहेड्स के सेक्शन पर आप लगा सकते हैं। इसके बाद जेंटली आपको मसाज करना है, दैट्स ऑल, फॉर अ स्मॉलर टाइम, ज्यादा 5 से 10 मिनट के लिए। देन व्हाट आर स्टिल सम ऑफ द कंसर्न, मतलब क्या चीजें आपको मान में लगती हैं? सबसे पहली चीज कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें पूरी तरह नेचुरल है, कंप्लीटली उस तरीके यूनिक फॉर्मूला को तैयार किया गया है, आप लगा सकते हैं। फिर भी लेकिन आपको पता है, आपकी हिस्ट्री के हिसाब से, स्किन कंडीशन के हिसाब से, अगर आपको कोई एलर्जी या कुछ प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही उसे यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये था एक ब्रीफ वीडियो ऑन स्किन ग्लोइंग, एंड बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे रिव्यूज के बाद मैंने देखा कि इसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली, प्रॉपरली, रेगुलरली यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छे आउटकम एंड रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक है, आप चाहें तो उसे क्लिक करके एक स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर, फॉर दिस, स्पेशली फॉर दिस सब्सक्राइबर ऑफ फार्मा फ्रेंड, पर उसे परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस वीडियो, और मैं चलता हूं। बस इसके अलावा आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट करें, एंड आई विल आंसर एवरी क्वेरी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें।